नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे सियाटिका प्रॉब्लम के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है या आपके कमर का दर्द पैर की तरफ जा रहा है या आप सियाटिका प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले चलिए जानते हैं सियाटिका के बारे में। आप लोगों को सबको पता है सियाटिका एक सिम्टम्स है। एक्चुअली आपके कमर में दर्द होगा, आपके कमर का दर्द पैर की तरफ जाता है, पैर में झुंझुनाहट महसूस होता है, नमनेस, झुंझुनाहट, इस टाइप का सेंसेशन महसूस होता है, उसके साथ दर्द भी होता है। ये एक्चुअली आपके सियाटिका नर्व के इरिटेशन की वजह से या कंप्रेशन की वजह से होता है। जो इरिटेशन या कंप्रेशन आपके कमर में हो सकता है, जैसे कि ये जो इरिटेशन और कंप्रेशन होता है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस है, जैसे कि आपका फोरामिनल स्टेनोसिस, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम या बोनी ऑस्टियोपाइटिक आउटग्रोथ। जब भी आपका सियाटिक नर्व इरिटेशन या कंप्रेशन होता है, आप कमर में महसूस करेंगे दर्द, फिर उसके साथ आप नमनेस, टिंगलिंग आपके पैर में महसूस कर सकते हैं। कोई कोई केस में अगर ज़्यादा ही नर्व कंप्रेशन होगा तो उसी केस में आपको मसल वीकनेस भी नज़र आता है। सियाटिका ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम उस ट्रीटमेंट ऑप्शन को मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। जो कि पहला कैटेगरी है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, देन आपका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, देन और एक कैटेगरी है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। चलिए पहले जानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। जब भी आपको देखिए दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ भी रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करके उस हिसाब से आपको कुछ मेडिकेशन या दवाइयाँ आपको देते हैं। उस मेडिकेशन में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक्स एंड मसल रिलैक्सेशन मेडिकेशन दिया जाता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी आपका जो लोकलाइज इन्फ्लामेशन होगा कमर के पास, जहाँ पे भी आपका नर्व इरिटेशन हो रहा होगा या आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा होगा, उस लोकलाइज इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। देखिए नर्व इरिटेशन और कंप्रेशन की वजह से आपका मसल स्पाजम में चला जाता है, तो मसल रिलैक्सेशन उसको रिलीव करने के लिए हेल्प करता है। एंड एनाल्जेसिक्स जो कि आपको पेन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम पेन किलर भी बोलते हैं। और कुछ अलग तरह के दवाई भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा गाबापेंटिन एंड प्रीगाबालिन, ये आपका नर्व पेन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। और भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे कि आपका इपिड्यूरल स्टेरॉयड। इपिड्यूरल स्टेरॉयड में आपका स्पाइनल एरिया में एग्जैक्टली जहां पे आपका नर्व इरिटेशन हो रहा होगा, उसी एरिया में आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है। उस स्टेरॉयड इंजेक्शन की वजह से आपका जो उस नर्व के चारों तरफ जो इन्फ्लामेशन होगा या सूजन होगा वो रिड्यूस करता है, तो उसी की वजह से आपका पेन रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। पहले आपको देखिएगा फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो जब भी आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला ऑप्शन होता है आपका पेन रिलीविंग मोडालिटीज या पेन रिलीविंग टेक्निक्स। उनमें आपको डिफरेंट टाइप का मोडालिटीज होता है डिपार्टमेंट में, वही जैसे कि टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड, ये सब मोडालिटीज का यूज किया जाता है आपका पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन बहुत सारे मैनुअल टेक्निक भी होता है, उसको भी यूज किया जाता है आपका पेन को रिलीव करने के लिए, जैसे कि आपका स्पाइनल मोबिलाइजेशन हो, स्पाइनल मैनिपुलेशन हो या सब टिश्यू मैनिपुलेशन थेरापी। देखिएगा सियाटिका की वजह से आपका मसल स्पाजम होता है और मसल स्पाजम की वजह से आपका दर्द और ज्यादा बढ़ता है, तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी दिया जाता है, जिससे आप मसल्स को स्ट्रेच करके थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ स्पाइनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी दिया जाता है, जिसको आप रेगुलरली लंबे टाइम तक करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको एडवाइस दिया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बेसिकली आपको वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन, जो भी आप एक्टिविटी रोज करते हैं उस एक्टिविटी को कैसे आपको अच्छे तरीके से करना है, जैसे कि आपका कमर को
सेफ रख के आपको कैसे वो एक्टिविटी करना है वो उसके बारे में आपको एडवाइस किया जाता है। उसके साथ आपका बॉडी वेट को अंडर कंट्रोल रखने के लिए भी बोला जाता है। आपको रेगुलर कुछ मूवमेंट्स या एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर आपका मेडिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन को सिर्फ सीवियर और रेयर केसेस में रेकमेंड किया जाता है। सर्जरी आपका हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और सर्जरी करने से पहले इस रिस्क और बेनिफिट को अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये थे कुछ सियाटिका के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। सियाटिका को नजरअंदाज करने से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको सियाटिका प्रॉब्लम है तो जरूर आप एक डॉक्टर या एक फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें और सही इलाज शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो को आप अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।